नमस्कार मित्रों, हिंदी में अब तक हमने 5 जो छोटे छोटे टॉपिक थे उनको पढ़ा। पहला पढ़ा है हमने वर्ण विचार, दूसरा पढ़ा हमने संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण और विशेषण के बाद हमने क्रिया को पढ़ा। इससे आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके टॉपिक है संधि का। और संधि में ध्यान रहे, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि का जब संधि विच्छेद करें तो सम प्लस धी बनता है, संधि। और संधि भी जब बनता है, जब रिश्ता हो जाता है, वहां पर भी दो का मेल होता है, तो यहाँ पर भी दो वर्णों का मेल होता है। संधि की बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर हो तो स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। और दो बिंदी के बाद स्वर हो या व्यंजन तो विसर्ग संधि कहलाती है। पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है आपका संधि का। संधि में से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और संधि में से 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो संधि के नाम से और एक संधि विच्छेद से। वो हमको दोनों आने चाहिए कि संधि का नाम किस प्रकार बताएं और संधि विच्छेद किस प्रकार करें। यदि ये दोनों हमको आते हैं तो हमारा संधि का प्रश्न कभी गलत ही नहीं हो सकता। पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी का जो अगला टॉपिक है वो है संधि। देखें, संधि का सबसे पहले संधि विच्छेद देखते हैं। संधि का जो संधि विच्छेद है वो बनता है सम प्लस धी, समधि। तो यहां पर देखें, इसके बाद परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। बात करें प्रकारों की तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला नाम है स्वर संधि, दूसरा नाम है व्यंजन संधि, तीसरा नाम है विसर्ग संधि, यहां पर देखें परिभाषा की बात करें स्वर संधि की, स्वर के बाद स्वर हो, स्वर के बाद स्वर हो तो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। उसी प्रकार व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो संधि व्यंजन कहलाती है। उसी प्रकार विसर्ग संधि की बात करें हम तो दो बिंदी के बाद स्वर हो या व्यंजन तो संधि विसर्ग संधि कहलाती है। देखें, पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है संधि। और संधि का जब संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस धी बनता है। बात करें परिभाषा की तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के प्रकारों की बात करें तो संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के बाद यदि स्वर हो तो संधि स्वर कहलाती है। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो संधि व्यंजन कहलाती है। और दो बिंदी के बाद या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो संधि विसर्ग संधि कहलाती है। बात करें स्वर संधि के 5 प्रकार, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। तो देखें प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं।
पहला जो प्रकार है उसका नाम है दीर्घ, दूसरा जो है उसका नाम है गुण, तीसरा जो है आपके वृद्धि, चौथा नाम है यण और पांचवा नाम है अयादि। ये जो पांचों प्रकार हैं आपके स्वर संधि के प्रकार हैं। कई बार एग्जाम में इन पांचों प्रकारों का नाम न देकर स्वर संधि दे दिया जाता है, तो ध्यान रहे स्वर संधि के ये पांचों प्रकार हैं। पांचों प्रकार भी नहीं देता और स्वर देता है तो आपको क्या करना है, स्वर संधि करना है, इसका विशेष ध्यान रहे। संधि शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस धी, परिभाषा दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर हो तो स्वर संधि कहलाती है, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, और दो बिंदी के बाद या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच प्रकार, पहला नाम दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। देखो पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का नाम दीर्घ संधि क्यों पड़ा? इसमें आपके वैसे बात करें चार जो स्वर हैं वैसे बड़े होते हैं, पर चार को नहीं मानकर हिंदी में तीन को मानते हैं। तीन के ही उदाहरण ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आ बड़ा, बड़ी ई बड़ी और बड़ा ऊ बड़ा। जब तीनों बड़े हैं और बड़े होने के कारण ही संधि का नाम क्या पड़ा, दीर्घ संधि नाम पड़ा। यदि ये तीनों बड़े नहीं होते तो संधि का नाम दीर्घ संधि नहीं होता, काड़ी दौड़ी संधि भी हो सकता था, पर तीनों बड़े होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया, दीर्घ संधि नाम रखा गया। तो अब सबसे पहले स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में देखें आपके आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों किस संधि में आते हैं, दीर्घ संधि में आते हैं। देखें दीर्घ संधि कहती क्या है, ए आ के बाद ए और आ हो तो आ हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो बड़ा ई हो जाता है, और छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे दोनों छोटे तो बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा तो बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा तो बड़ा, और दोनों बड़े तो भी बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। जैसे बात करें ये तरीका है बड़ों का, जैसे हम पढ़ते थे छठी सातवीं क्लास में, दोनों छोटे ए और ए मिलकर क्या होता है आ, ए और आ मिलकर क्या होता है आ और ए मिलकर क्या होता है आ, और दोनों आ फिर भी आ, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। दोनों छोटे तो बड़ा, एक छोटा एक बड़ा तो भी बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा तो भी बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। तो यहां पर देखें एक बच्चों का तरीका, ए और ए क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ए और आ फिर भी क्या होगा आ और ए फिर भी क्या होगा आ, और दोनों आ फिर भी क्या होगा आ। तो कहने का मतलब है दोनों छोटे तो क्या होगा, बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा तो क्या होगा, बड़ा,
एक बड़ा और एक छोटा तो भी क्या होगा, बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी क्या होगा, बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि। इन तीनों के बड़े होने के कारण ही संधि का नाम क्या रखा, दीर्घ संधि रखा, नहीं तो काड़ी धौड़ी संधि होता। तो कहने का मतलब यह है, बड़े होने के कारण ही संधि का नाम क्या रखा गया, दीर्घ संधि रखा, ध्यान रहे। और जब संधि विच्छेद करें तो इनका क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का, उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे आप किसी शब्द को बोला और उसमें से आ की ध्वनि निकली, जहां पर आ है वहीं से शब्द के टुकड़े करें और संधि विच्छेद में आ का उल्टा करें। आ का उल्टा होता है, चार रूप बनते हैं आ के उल्टे के, ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ, ये आ के उल्टे हैं चारों, और उल्टा नाम ही होता है संधि विच्छेद का। इसी प्रकार ई का देखेंगे, ई और ई, छोटी और बड़ी, बड़ी और छोटी, और दोनों बड़ी, कैसा होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि संधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार देखें, ऊ के दोनों छोटे तो भी कैसा होगा, बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा फिर भी कैसा होगा, बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा तो भी कैसा होगा, बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी कैसा होगा, बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है। देखें यहां पर आ बड़ी ई और बड़ा ऊ कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दोनों छोटे तो बड़ा, एक छोटा एक बड़ा तो बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा तो बड़ा, और दोनों बड़े फिर भी बड़ा, क्योंकि संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो यहां पर देखें, जहां पर आ जुड़ा हो, जहां पर बड़ी ई जुड़ी हो, जहां पर बड़ा ऊ जुड़ा हो, वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर क्या करें, उल्टा करें, क्योंकि उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। संधि उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे आ वाले। देखें, जैसे पहला उदाहरण लिया नयनाभिराम, नयनाभिराम। नयनाभिराम शब्द को जब बोलते हैं, नयना 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 नयना, किसकी ध्वनि निकल रही है, आ की, और जहां से आ की ध्वनि निकले वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े में आ का क्या करें, उल्टा करें। नयन प्लस अभिराम, जैसे आता है आपके मुरारी, मुरा मुरा मुरा, किसकी ध्वनि निकल रही है, आ की, तो जहां से आ की ध्वनि निकले वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े में आ का उल्टा करना है, मुर प्लस अरी, जैसे आता है आपके गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, जैसे आता है आपके राम अवतार, रामा रामा रामा, कहां से ध्वनि निकल रही है, मां में से, वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर क्या करें, उल्टा करें, और उल्टा नाम किसका है, संधि विच्छेद का। राम प्लस
अवतार। हम पुकारते रहते हैं रामोतार रामोतार, अशुद्ध बोलते हैं, रामोतार नहीं होता, वो रामावतार होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रहे। जैसे आता है विद्यार्थी, विद्या, विद्या कहाँ से ध्वनि निकल रही है आ की? धा से, और धा से जब ध्वनि निकल रही है तो वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने पर आ का क्या करना है? उल्टा करना है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यालय, हिमालय, विद्या प्लस आलय, यहां पर देखें बड़े ई की बात करें, जैसे आता है रविंद्र, जहां पर बड़ा ई जुड़ा होगा वहीं से शब्द के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने पर बड़े ई का क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। और बड़ा ई भी चार रूपों में होता है। बड़े ई का एक उल्टा होता है ई प्लस ई, एक होता है ई प्लस बड़ी ई, एक होता है बड़ी ई और छोटी ई, और एक होता है दोनों बड़ी। तो उल्टा करना ही किसका नाम है? संधि विच्छेद का नाम है। जैसे बात करें बड़े ई के उदाहरणों की, जैसे आता है रविंद्र, जैसे आता है हरीश, जैसे आता है रजनीश, जैसे आता है जानकीश, रविंद्र की बात करें, जहां पर बड़ा ई जुड़ा है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें, और टुकड़े में क्या करें? उल्टा करें। जैसे रविंद्र का किया तो रवि प्लस इंद्र, हरीश का किया तो हरि प्लस ईश, रजनीश का किया तो रजनी प्लस ईश, जानकीश का किया तो जानकी प्लस ईश। उसी प्रकार ऊ की बात करें, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो कैसा ऊ हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। और ध्यान रहे संधि विच्छेद में क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। और उल्टा नाम किसका है? संधि विच्छेद का नाम है। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। और जहां पर आ जुड़ा हो, जहां पर बड़ी ई जुड़ी हो, जहां पर बड़ा ऊ जुड़ा हो, वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें, और टुकड़े में क्या करें? उल्टा करें। जैसे आता है भानुदय, जैसे आता है वधूत्सव, जैसे आता है लघुत्तर, जैसे आता है कटुक्ति, जैसे आता है सुक्ति, जैसे आता है चमूर्जा, जैसे आता है भूस्मा। तो यहां पर देखें जहां पर बड़ा ऊ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें। और टुकड़े में क्या करना है? बड़े ऊ का उल्टा करना है। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। भानु प्लस उदय, वधु प्लस उत्सव। ध्यान रखें वधु में हमेशा बड़ा ऊ आता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर,
कटु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, चमू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊष्मा, तो यहां पर देखें स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहती है कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होना चाहिए। जहां पर ये तीनों स्वर जुड़े हों, जिस शब्द से इन तीनों की ध्वनि निकल रही हो, तो वहां आपको कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और जहां पर ये तीनों आ जुड़ा हो, बड़ी ई जुड़ा हो और बड़ा ऊ जुड़ा हो, वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़ा करें। और टुकड़ा करने पर क्या कर दें? उल्टा कर दें। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आ का उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले तो किसका प्रयोग करेंगे? ए आ का। और प्लस के बाद भी किसका प्रयोग करेंगे? ए आ का। जिस प्रकार बड़ी ई का उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले छोटी ई और बड़ी ई का, और प्लस के बाद भी किसका प्रयोग करेंगे? छोटी ई और बड़ी ई का। उसी प्रकार बड़े ऊ का उल्टा करेंगे तो बड़े ऊ का जब उल्टा करेंगे तो प्लस से पहले छोटा ऊ और बड़े ऊ का, और प्लस के बाद भी छोटे ऊ का और बड़े ऊ का प्रयोग करते हैं। तो उल्टा करना ही किसका नाम है? संधि विच्छेद का नाम है। ध्यान रहे। यहां पर देखें कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये तो आपको संधि युक्त शब्दों में मिलते हैं। और जब संधि विच्छेद करना हो, जहां पर ये तीनों स्वर जुड़े हों, आ जुड़ा हो, बड़ी ई जुड़ा हो, बड़ा ऊ जुड़ा हो, वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में क्या करना है? उल्टा करना है। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का नयनाभिराम। नयन प्लस अभिराम। देखें नयन प्लस अभिराम में देखें कि इधर प्लस से पहले न में क्या है? ए, और प्लस के बाद भी क्या है? ए। दोनों छोटे हैं तो कैसा होगा? बड़ा होगा। और जहां से आप न में से जैसे ए को निकालते हैं, जहां से किसी स्वर को निकालते हैं, तो उसी में आपको जो बड़ा स्वर है वो जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आपका जो संधि युक्त शब्द बनता है वो बनता है नयनाभिराम। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। मुरारी मुर प्लस अरी, गीतांजलि गीत प्लस अंजलि, रामावतार राम प्लस अवतार, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, विद्यालय विद्या प्लस आलय, रविंद्र रवि प्लस इंद्र, हरीश हरि प्लस ईश, रजनीश रजनी प्लस ईश, जानकीश जानकी प्लस ईश, भानुदय भानु प्लस उदय, वधुत्सव वधु प्लस उत्सव, लघुत्तर लघु प्लस उत्तर, कटुक्ति कटु प्लस उक्ति, सुक्ति सु प्लस उक्ति, चमूर्जा चमू प्लस ऊर्जा, भूष्मा भू प्लस ऊष्मा। ये हमने जो उदाहरण पढ़े हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और दीर्घ संधि से जो अगला प्रकार है स्वर संधि का, वो है आपके गुण संधि। कुछ टीचर पढ़ाते हैं एक मात्रा गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि, पर ध्यान रहे एक मात्रा गुण में ही नहीं आती, आपके आगे भी संधियों में आती है, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। स्वर संधि का जो अगला प्रकार है उसका नाम है गुण संधि। जैसे एक मात्रा और अंत में ऊपर क्या होना चाहिए? आधा रे। जब नियम को आप भूल जाएं तो ट्रिक का प्रयोग करना है। 99% आपको नियम का प्रयोग करना है, 1% ट्रिक का प्रयोग करें। ये विशेष ध्यान रखें। गुण संधि क्या कहती है? देखें, ए आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यहां पर देखें, ए आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यहां पर देखें,
ए आके बाद छोटी री और बड़ी री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ध्यान रहे, मैंने कहा था कि संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। संधि युक्त शब्दों में तो आपको ए दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा, अर की ध्वनि सुनाई देगी। जहां पर ए होगा वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और ए का क्या करें, उल्टा करें। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जहां पर ओ जुड़ा हो वहीं से शब्द के करें और ओ का वो क्या करें, उल्टा करें। और ध्यान रहे, आधे रे से पहले वाले वर्ण में ए हो वहां से शब्द के टुकड़े करने हैं और इस अर का क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ये ध्यान रहे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए के उदाहरण। जैसे आपके है दिनेश, जैसे है महेश, जैसे है लोकेश, जैसे है राजेश, जैसे है रमेश, जैसे है राकेश, जैसे है राजेंद्र। यहां पर देखें, इन संधि युक्त शब्दों को देखें कि एक ए लगा हुआ है क्या, और जहां पर ए लगा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में ए का उल्टा करना है, और ए का उल्टा प्लस से पहले तो किसको जोड़ना है, ए आ को जोड़ना है, और प्लस के बाद किसको जोड़ना है, छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ना है। दिन प्लस ईस, महा प्लस ईस, लोक प्लस ईस, राजा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, राका प्लस ईस, राजा प्लस इंद्र। तो यहां पर देखें कि हमने दिनेश का जब संधि विच्छेद किया तो दिनेश में देखा कि एक जहां पर जुड़ा है वहीं से शब्द के क्या किए हमने, टुकड़े, और टुकड़े में क्या किया है, उल्टा किया है। उल्टा देखें कैसे किया है कि इधर ने में क्या है, ए, और इधर क्या है, ई। ये किसका उल्टा है, ए का उल्टा है। ए प्लस ई किसका उल्टा है, ए का उल्टा है। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे, दिनेश, महेश, लोकेश, राजेश, रमेश, राजेंद्र। यहां पर देखें ये जो उदाहरण एक मात्रा है, और एक मात्रा वैसे गुण संधि में, और जहां पर एक मात्रा लगी हो वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े में उल्टा करें। इस ए का उल्टा होता है प्लस से पहले किसको जोड़ना है, ए आ को जोड़ना है, और प्लस के बाद किसको जोड़ना है, छोटी ई और बड़ी ई को। वही किया है हमने संधि युक्त शब्दों को देखा, जहां पर ए जुड़ा हुआ था वहां से हमने शब्द के क्या किए, टुकड़े किए, और टुकड़े में ए का क्या किया, उल्टा किया। यहां पर देखा ए का उल्टा, ने में क्या है, ए, और प्लस के बाद क्या है, ई। तो हमने देखा कि ए का उल्टा है क्या, देखे प्लस से पहले क्या है, ए, और प्लस के बाद देखे क्या है, ई। और उल्टा करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे बात करें ओ के उदाहरणों की, तो ओ के जो उदाहरण हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण लेते हैं ओ का, परोपकार। परोपकार में देखें ओ जुड़ा हुआ है क्या, जहां पर ओ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। जैसे आपके आता है सर्वोदय, जैसे आता है आपके प्रोज्वल, जैसे आता है आपके महोदय, जैसे आता है आपके सूर्योदय, जैसे आता है आपके सर्वोदय। लिख लिया क्या, हाँ। देखें यहां पर देख रहे हैं संधि युक्त शब्दों में ओ जुड़ा हुआ है क्या, देखें परोपकार में ओ कहां पर है, रे में।
यहाँ पर देखें कहाँ पर है वे में, यहाँ पर देखें कहाँ है प्रे में, यहाँ पर देखें किसमें है में, यहाँ पर देखें किसमें है ये में, और जहाँ पर ओ जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और ओ का क्या करें, उल्टा करें। उल्टा देखें, प्लस से पहले किसको जोड़ना है, ए आ को, और प्लस के बाद किसको जोड़ना है, उ और उ को जोड़ेंगे हम। परोपकार का जब संधि विच्छेद करते हैं तो पर प्लस उपकार बनता है। क्या बनता है, पर प्लस उपकार, क्योंकि हमने ओ का उल्टा किया है। प्लस से पहले तो रे में देखो ए, और प्लस के बाद क्या है उ, देखें ओ का उल्टा है क्या, प्लस से पहले ए, बिल्कुल सही है, और प्लस के बाद देखें उ, बिल्कुल सही है। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का, उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। सर्व प्लस उदय, जैसे बात करें प्रे प्लस उज्ज्वल, जैसे बात करें महा प्लस उदय, जैसे बात करें सूर्य प्लस उदय, जैसे उदाहरण आते हैं पादून आता है, पाद प्लस ऊन। तो कहने का मतलब यह है जहां पर ओ जुड़ा हो वहीं से शब्द के टुकड़े करें, और टुकड़े में ओ का क्या करें, उल्टा करें। उल्टा करोगे तो क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है, और उल्टा करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ध्यान रहे, ऐसे शब्द जिनमें से अर की ध्वनि निकले, जैसे महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, सप्त ऋषि, और अर की ध्वनि किस संधि में से निकलती है, गुण संधि में से। ध्यान रहे, अंत में ऊपर आधा रे भी किस संधि में लगता है, गुण संधि में लगता है। जैसे बात करें देवऋषि, देवऋषि, तो अर की ध्वनि निकल रही है, देवऋषि, सप्तऋष, महर्षि, राजर्षि। तो यहां पर देखें, इन उदाहरणों को देखें कि आधा रे लगा हुआ है क्या अंत में ऊपर, बिल्कुल आधा रे लग रहा है सभी में, और आधा रे किस संधि में लगता है, गुण संधि में लगता है। मैंने कहा था कि इस आधे रे से पहले क्या है, ए है, और जहां पर ए है वहीं से शब्द के हमको क्या करने हैं, टुकड़े। देखो आधे रे यहां पर है, तो आधे रे से पहले किस वर्ण में, वे में ए है। इधर देखो तय में क्या है, ए है। इधर देखो है में क्या है, ए है। इधर देखो जय में क्या है, ए है। और जहां पर ए है वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े करने पर इस अर का क्या करना है, उल्टा। प्लस से पहले तो ए आ को जोड़ना है, और प्लस के बाद री को जोड़ना है। देवर्षि का जब संधि विच्छेद किया तो हमने देव प्लस, प्लस के बाद किसको जोड़ना है, री को, और री को जब जोड़ा तो क्या बना, ऋषि बन जाता है। जैसे सप्त प्लस ऋषि, जैसे महा प्लस ऋषि, जैसे राजा प्लस ऋषि। तो कहने का मतलब यही है कि उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। तो गुण संधि कहती है एक मात्रा होनी चाहिए, पर एक मात्रिक ट्रिक का प्रयोग तभी करें जब आप नियम को भूल जाएं। ये नहीं कि ट्रिक लगा देते हैं। एक वृद्धि संधि की फिक्स ट्रिक है कि दो मात्रा वृद्धि कहलाती है, पर बाकी संधियों में ट्रिक का प्रयोग बहुत ही कम करें, क्योंकि कई बार ट्रिक जो है वो घातक सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले 99% तो आप नियम का प्रयोग करें। जैसे गुण संधि है, एक मात्रा अंत में ऊपर रे आधा रे, अंत में ऊपर आधा रे हो तो गुण संधि। पर इस ट्रिक का प्रयोग आपको यदि आप भूल ही रहे हैं तो 1% के रूप में करें। ए आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, ए आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है, ए आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। और ए, ओ और अर आपको संधि युक्त शब्दों में मिलते हैं, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो ए का उल्टा प्लस से पहले ए आ का और प्लस के बाद ई का, ओ का उल्टा प्लस से पहले ए आ का और प्लस के बाद ऊ का, अर का प्लस से पहले ए आकार प्लस के बाद री का। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का, उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। तो देखें अभी हमने उदाहरण पढ़े, दिनेश, महेश, लोकेश, राजेश, रमेश, राकेश, राजेंद्र। यहाँ पर एक मात्रा एक ही है, परोपकार, सर्वोदय, प्रोज्वल, महोदय, सूर्योदय, यहाँ पर ओ की मात्रा है। यहाँ पर देवर्षि, सप्तऋषि, महर्षि, राजऋषि, इनमें से अर की ध्वनि निकली है। तो कहने का मतलब जो ध्वनियाँ निकली है वहीं से शब्द की क्या करें, टुकड़े करें, टुकड़े में क्या करें, उल्टा करें, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। आगे
स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में फिक्स ट्रिक है, वो चलती है दो मात्रा वृद्धि संधि। किसी शब्द में यदि दो मात्रा लगी हुई है तो वो कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। इस दो मात्रा का आप ट्रिक के रूप में 100% प्रयोग कर सकते हैं। तो देखें, स्वर संधि का तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि जो है आपके क्या कहती है? ये कहती है दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा। ये दो मात्रा ऐ में भी आती है और ये दो मात्रा औ में भी आती है। इसका विशेष ध्यान रखें और देखते हैं। ए के बाद ए और आई हो तो ए आई में देखें कि दो मात्रा किस में है? आई में है। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। उसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो ए के बाद ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यहां पर आई में भी कितनी मात्रा है? दो मात्रा। और औ में भी कितनी मात्रा है? दो मात्रा। और दो मात्रा कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे हम आई के, और आई के बाद उदाहरण पढ़ेंगे औ के। मैंने कहा था कि संधि युक्त शब्द में आपको क्या जुड़ा मिलेगा? आई। और क्या मिलेगा? औ। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो इनका क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। प्लस से पहले तो क्या जोड़ना है? ए आ। और प्लस के बाद क्या जोड़ना है? ए आई का प्रयोग करना है। उसी प्रकार संधि युक्त शब्द में तो आपको औ मिलेगा, और जहां पर औ होगा वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में क्या करना है? औ का उल्टा करना है। प्लस से पहले तो ए आ को जोड़ना है और प्लस के बाद ओ औ को जोड़ना है। पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आई के उदाहरण। देखें, जैसे पहला उदाहरण लिया हमने आई के एक, जैसे दूसरा उदाहरण लिया हमने देवस्वरियम या देवस्वरीय। अगला उदाहरण है आपके सदैव। अगला उदाहरण है आपके तथैव। जैसे अगला उदाहरण है आपके वसुधैव। तो यहां पर देखें, इन उदाहरणों में दो मात्रा लगी हुई है क्या? और जहां पर दो मात्रा है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े। कै में दो मात्रा, वे में दो मात्रा, दे में दो मात्रा, थे में दो मात्रा और ध में दो मात्रा। जहां पर दो मात्रा है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें। और वो दो मात्रा को देखें कि आई की है या औ की है। आई की दो मात्रा है तो आई का उल्टा करना है। उल्टा जब करेंगे तो प्लस से पहले किसको जोड़ना है? ए आ को जोड़ना है। और प्लस के बाद किसको जोड़ना है? ए और आई को जोड़ना है। देखें, एक प्लस एक। देखें, हमने आई का उल्टा कर दिया क्या? बिल्कुल कर दिया। इधर देखें, प्लस से पहले कै में क्या है? ए। और इधर देखें, प्लस के बाद क्या है? ए। ये किसका उल्टा है? इस आई का उल्टा है। और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का। जैसे देवस्वरीय की बात करें, देव प्लस ऐश्वर्य। ध्यान रहे, ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं होता। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आई का प्रयोग करते हैं ऐश्वर्य में। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। तो इधर देखें, प्लस से पहले वे में क्या है? ए। और प्लस के बाद क्या है? आई। तो ये किसका उल्टा है? इस आई का ही उल्टा है कि प्लस से पहले तो ए जोड़ा है और प्लस के बाद किसको जोड़ा है? आई को जोड़ा है। इधर देखें, सदा प्लस एव
तथा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। तो यहां पर हमने देखा कि दो मात्रा कौन सी संधि कहलाती है, वृद्धि संधि कहलाती है। और इन उदाहरणों में दो मात्रा किसकी लगी हुई है, ऐ वाली दो मात्रा है। और जब संधि विच्छेद करें तो इस ऐ का क्या कर देते हैं, उल्टा, और उल्टा नाम होता है संधि विच्छेद का, उल्टा नाम है संधि विच्छेद का। ध्यान रहे, क्योंकि संधि में से दो ही प्रकार से प्रश्न आता है, एक तो संधि का नाम, और संधि का नाम नहीं पूछा तो आपसे क्या पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है। और ध्यान रहे, हम गाइडें पढ़ते रहते हैं, गाइडें नहीं पढ़े, और गाइडों के अलावा जो आपके एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें चलती है वो उन्हीं किताबों को पढ़े, क्योंकि जो पेपर तैयार होता है आपकी एनसीईआरटी की बुक और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उनसे आपका पेपर तैयार होता है, और उन्हीं के आधार पर आप रिट या आपत्ति लगा सकते हैं। ये आपत्ति भी उसी की मान्य होती है जो आपके एनसीईआरटी की बुक है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। हम गाइड ला के पढ़ लेते हैं, गाइड में काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ 1-2% तो उन किताबों में भी होती है, ये थोड़ा ध्यान रहे। आगे देखें, ये तो अभी जो उदाहरण पढ़े हैं हमने, ऐ के उदाहरण पढ़े हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं औ के उदाहरण। तो औ के उदाहरण देखें, जैसे आता है आपके जलोघ, जैसे आता है गंगोघ, जैसे आता है महोषध, जैसे आता है वनौषधि, जैसे आता है तवोदार्य। तो यहां पर देखें कितनी मात्रा लगी हुई है, दो मात्रा लगी हुई है, और जहां पर दो मात्रा लगी हुई है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और दो मात्रा को देखें कि ये दो मात्रा किसकी है, औ की दो मात्रा है। तो हमको जब संधि विच्छेद करेंगे तो औ का क्या करेंगे, उल्टा, और उल्टा करेंगे जब प्लस से पहले किसको जोड़ेंगे, ए आ को, और प्लस के बाद किसको जोड़ेंगे, ओ और औ को जोड़ेंगे। ध्यान रहे, जल प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ, महा प्लस औषध, औषध होता है, औषध नहीं होता, औषध, वन प्लस औषधि, औषधि, तव प्लस औदार्य, इसमें तो दो मात्रा किसकी है, ऐ की, और इन उदाहरणों में दो मात्रा किसकी है, औ की। और दो मात्रा कौन सी संधि कहलाती है, वृद्धि संधि कहलाती है। इस वृद्धि संधि में हम 101% ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धि संधि होती है दो मात्रा वृद्धि संधि कहलाती है। तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर दो मात्रा जुड़ी हो वहीं से शब्द के क्या करें, टुकड़े करें, और टुकड़े में क्या करें, उल्टा करें। यहाँ ऐ का उल्टा, प्लस से पहले ए आ का प्रयोग और प्लस के बाद ऐ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर औ का उल्टा किया हमने, प्लस से पहले ए आ का प्रयोग और प्लस के बाद ओ और औ का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखें कि यहाँ देख लें आप, औ जुड़ा हुआ है क्या, सब में दो मात्रा लगी हुई है क्या, लगी हुई है। तो वहीं से हमने क्या किए हैं, शब्द के टुकड़े किए, और प्लस से पहले देखो लय में क्या जोड़ा है हमने, ए, और प्लस के बाद क्या जोड़ा है, ओ। तो इसका थोड़ा ध्यान रहे। तो अभी हमने जो स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वो हमने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में से कम पूछा जाता है। स्वर संधि की जो तीन मोस्ट संधियां हैं, एक तो आपके है गुण संधि, एक आपके है यण संधि, और एक आपके है अयादि संधि। ज़्यादातर इन संधियों में से प्रश्न पूछा जाता है विशेषकर। बाकी वृद्धि में से बहुत कम पूछता है, क्योंकि हर कोई बच्चा जानता है कि दो मात्रा कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो देखें, अगला जो स्वर संधि का चौथा प्रकार है वो है आपके यण संधि। और यण संधि की बात करें तो यण संधि की भी एक ट्रिक निकल के आती है। आधे वर्ण के बाद यदि ये और वह हो और बीच में यदि त्रय हो तो संधि आपके यण कहलाती है। जैसे बात करें, आधे वर्ण के बाद यदि ये और वह आ रहा है और बीच में यदि त्रय आ रहा है तो संधि आपकी यण कहलाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। जो आपके लिए
कल की जो क्लास पढ़ेंगे उस क्लास में हम यण संधि और अयादि संधि जो दो प्रकार स्वर संधि के बचे हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कम पढ़ें पर ऐसा पढ़ें कि जो हमारे समझ में आए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, हम पढ़ लेते हैं 2-2 3-3 घंटे लगातार, पर यह नहीं कि 2-3 घंटा जो पढ़ा है हमने उसमें से 15 मिनट का भी याद नहीं हुआ। तो ये थोड़ा अवश्य ध्यान दें पढ़ाई पर। पढ़ें उतना ही जो हमारे पच सके, याद हो सके। ये नहीं फालतू की रामायण पढ़ते जाएं, 2-2 5-5 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेने देने कुछ नहीं निकलते। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।